हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर भविष्य में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने स्टार्ट करा था एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। ये किसी हीरो का फॉर्मूला नहीं है। हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे। तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला के 10.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। उनके अंदर अगर किसी को कोई दिक्कत थी तो वो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसको फिर से करवा दूंगा। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। One of its side wall has been painted in some colors with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. तो पहले क्या बनाते हैं, फिगर, ताकि हमें क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए और हमारे माइंड में उसकी एक पिक्चर बने, माइंड मैपिंग हो जाए। एक पार्क है, उसके अंदर एक स्लाइड है। जैसे ये स्लाइड है, यहाँ पर बच्चे बैठ कर नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं, झूलते हैं अच्छे मजे से। और जिसके ऊपर वो स्लाइड करते हैं उसकी लेंथ है 11 मीटर और दूसरी लेंथ है 6 मीटर और तीसरी लेंथ है 15 मीटर। चलिए हम अपनी साइड्स के नाम लिखते हैं। ए इज इक्वल टू 15 मीटर, बी इज इक्वल टू 11 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 6 मीटर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो पेंसिल से तो कोई लिखेगा नहीं क्योंकि वो छोटा लिखा जाएगा और डार्क भी नहीं दिखेगा। तो कैसे लिखते हैं, पेंट से। पेंट से हम पेंटिंग करते हुए लिखते हैं। देखिए, तो हम इसे ये पूछा है कि कितने एरिया के ऊपर पेंटिंग की गई है। देखिए, पेंटिंग इस एरिया पर होगी ना कि बाउंड्री पर। जब हमें इंटीरियर का एरिया निकालना था तो क्या करते हैं, हम एरिया निकालते हैं। तो ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट बाय 2। पर वो कब होता है, जब बेस और हाइट दी हो। इसके अंदर बेस और हाइट दी है नहीं, इसके अंदर साइड्स दी है। साइड्स के लिए क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि होता है रूट एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये क्या होता है, एस। सभी का सम करते हैं। देखिए, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। यह आ गया यहाँ पर 26 प्लस 6, ये आ गया 32। अपॉन में 2 आएगा, ये आ जाएगा 16 मीटर। ये क्या आ गया, एस। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। रूट 16 इंटू 16 माइनस फर्स्ट साइड मीन 15 इंटू 16 माइनस सेकेंड साइड यानी कि बी। बी क्या है, 11 इंटू 16 माइनस थर्ड साइड यानी कि 6। चलिए अब करते हैं अपना आंसर निकालना स्टार्ट। 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 6। फैक्टर बना लेते हैं। 16 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। स्क्वायर रूट के लिए पेयर बनाते हैं और दो नंबर में से एक नंबर बाहर आ जाता है क्योंकि पेयर है। 2 इंटू 2, अंदर क्या बचा, 5 इंटू 2 इंटू 3। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30।
meter square. So our answer is 4 into root 30 meter square. So the area of the painted area where keep the garden green and clean is written here is 4 into root 30 meter square. तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. Our question number 4 is find the area of a triangle. हमें क्या निकालना है? ट्राइंगल का एरिया. टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. जिसकी दो साइड है 18 सेंटीमीटर और दूसरी 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर. और तीनों का सम यानी कि पेरीमीटर वो क्या है? 42 सेंटीमीटर. तो हमें क्या निकालना है? एरिया. चलिए देखिए, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि इसके अंदर कोई दी नहीं है. ये हमारी चॉइस है कि हम कैसे ट्रायंगल बनाएं. हम एक साइड को इमेजिन कर लेते हैं 10 मीटर, दूसरी को इमेजिन कर लेते हैं 18 मीटर, और तीसरी तो हमें दी नहीं है, वो तो हमें फाइंड करके एरिया निकालना है. और एक और चीज दी हुई है जिसके बिना हम ये नहीं निकाल सकते, वो है पेरीमीटर. पेरीमीटर है 42 मीटर. पेरीमीटर 42. अब पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि उसके अंदर 10 मीटर वाली भी है, 18 मीटर वाली भी है, और जो बची है वो भी है. यानी कि पेरीमीटर हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है? 42 मीटर. हमें यहां पर लिख लेते हैं हम a इज इक्वल टू 10 मीटर, b इज इक्वल टू 18 मीटर, और c की वैल्यू हमें पता नहीं. ए क्या है? 10 मीटर प्लस 18 मीटर प्लस c की वैल्यू पता नहीं, तो उसको हम डायरेक्टली c लिख लेंगे इज इक्वल टू 42 मीटर. अब यहाँ पर क्या जाएगा? सिर्फ c. यहाँ पर क्या था? पहले से ही 42 मीटर. अब यहाँ पर ये प्लस 10 था. उस लेफ्ट जब कोई चीज राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाती है, या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आती है, तो साइन क्या हो जाते हैं? चेंज. अगर माइनस होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस. प्लस होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस. ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा डिवाइड, डिवाइड होगा तो बन जाएगा मल्टीप्लाई. तो देखिए यहाँ पर सी इज इक्वल टू 42 मीटर माइनस 10 मीटर माइनस 18 मीटर, यानी कि क्या आ गया? c इज इक्वल टू 42 मीटर माइनस 28 मीटर. अब इनको हम माइनस कर लेते हैं. माइनस करने के बाद आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दीज टू वी विल गेट 14 मीटर. तो c क्या आ गई? 14 मीटर. अब हमें निकालना था एरिया. एरिया के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला है क्या? हीरोन्स फॉर्मूला इसको लिख लेते हैं पहले. रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. एस क्या है? p अपॉन 2 मीन a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. जब हमें पेरीमीटर पता है तो हम सभी साइड्स का सम करके क्यों देखें? तो पेरीमीटर है हम डायरेक्टली हाफ कर देते हैं, यानी कि आ जाएगा 42 अपॉन 2 मीटर, यानी कि आ गया 21 मीटर. तो चलिए एस आ गया 21 मीटर. अब एरिया निकालते हैं. एरिया आ जाएगा रूट एस मीन 21 इंटू एस माइनस ए 21 माइनस 10 इंटू एस माइनस बी मीन 21 माइनस 18. नेक्स्ट 21 माइनस सी मीन एस माइनस सी, यानी कि 21 माइनस 14. यहां पर करेंगे रूट
21 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7 रूट 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। देखिए दो दो के तो पेयर बन रहे हैं, इसको कोई पेयर नहीं मिला, 11 जैसा 11 नहीं मिला, 3 को 3 मिल गया, 7 को 7 मिल गया, पर 11 को 11 नहीं मिला, तो इसको अंदर रहने देंगे। बाकी सभी में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा, एक 3 और एक 7, यानी कि 21 बाहर आ गए, अंदर बचा 11 11। मीटर था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। So our final answer is 21 into root 11 meter square. Let's go to question number 5th. Our question number 5th is side of a triangle are in ratio of 12 ratio 17 ratio 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. हम डायरेक्ट ए लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं रेशियो। रेशियो है 12 रेशियो 17 रेशियो 25 and perimeter is 540 centimeter. पेरीमीटर क्या है 540 सेंटीमीटर। अब ये रेशियो साइड्स का है, यानी कि ए लिख लेते हैं हम 12x, सभी के साथ हम x जोड़ देंगे। बी को लिख लेते हैं 17x और सी को लिख लेते हैं 25x। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड मीन ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर आ जाएगा 540 सेंटीमीटर, मीन पेरीमीटर इज इक्वल टू 12x plus 17x plus 25x. 540 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 54x। x क्या आ गया, ये इसके मल्टीप्लाई में था, यहां पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर, तो a क्या था 12x, तो 12x क्या आएगा 12 इंटू 10 is equal to 120 सेंटीमीटर, 17x 170 सेंटीमीटर, 25x 250 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें, एरिया। एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला, हेरोन्स, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या आएगा पी अपॉन टू, पी क्या है 540 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर देंगे 270 सेंटीमीटर इंटू 270 माइनस 120 यानी कि 150 इंटू फिर से 270 माइनस 170 यानी कि 100 इंटू 270 माइनस 250 यानी कि 20। देखो क्या करते हैं, रूट 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20, सभी के फैक्टर बना लेते हैं। 270 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 153 इंटू 5 15 10 से और, यानी कि फिर से 2 इंटू 5, 100 होता है 10 इंटू 2 लिख लेते हैं डायरेक्टली, 20 होता है 2 इंटू 2 इंटू 5। देखते हैं कौन कौन बाहर आता है कौन कौन अंदर रहता है। 1 3, 2 12 3, क्या एक और 3 है नहीं है, तो बाहर क्या आएगा अभी 3 इंटू 3, फिर 2 2 1 2 आ गया, देन 2 यानी कि एक और 2, 3 का मामला रफा दफा हो गया, 2 का भी रफा दफा, अब बचा 5, क्या बचा 5। अब 5 का कैसे करते हैं, 5 देखो ये 5 एक और 5 5 5, यानी कि 5 कितने टाइम्स आया 4 टाइम्स, तो रूट के अंदर कितने टाइम्स लेंगे बस 2 टाइम्स, यानी कि हाफ टाइम्स इंटू 5 इंटू 5। अब 10 इंटू 10 दोनों सेम है, 2 बार है,
हाफ टाइम लेंगे यानी कि एक बार इंटू 10, इन 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 कर देखते हैं क्या आता है, 180, फिर से इंटू 5 यानी क्या आएगा 900, फिर क्या है इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए लास्ट में एक जीरो लगा दो, आंसर आ गया। यानी कि आवर फाइनल आंसर इज लास्ट एंड फाइनल आंसर which is area of triangle whose side are in ratio of 12 ratio 17 ratio 25 is 9000 meter square. So I hope that this question would be understood to you. Let's move to our next question and last question of our exercise of this chapter also, because in new book there is only one exercise. Our last question, question number 6, solution. Perimeter is equal to 30 centimeter, equal side is equal to 12 centimeter. हमें क्या निकालना है, एरिया। अब आप बोलोगे इक्वल साइड क्या है भाई, इक्वल साइड ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। इक्वल साइड, ये इक्वल साइड है ट्राइंगल की। अच्छा, ट्राइंगल का 3 टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। इक्विलेटरल जिसकी तीनों सेम होती है, आइसोसेलेस जिसकी 2 सेम, यानी कि 2 इक्वल साइड। ये 12 है तो ये भी 12। और पेरीमीटर क्या है, 30। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ए है 12 सेंटीमीटर, बी है वो भी 12 सेंटीमीटर, और हमें सी पता नहीं, तो आ जाएगा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 प्लस 12 प्लस सी। सी इज इक्वल टू 30 माइनस 24, मीन 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी। अब एरिया क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या आएगा, पी अपॉन 2। पी क्या है, 30, 30 का हाफ कर देंगे, हाफ 15 इंटू 15 माइनस 12 3 इंटू 15 माइनस 12 फिर से 3 इंटू 15 माइनस 6 क्या आया, 9। क्या गया अब यहाँ पर, रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। बाहर क्या आएंगे, 3 और 3 यानी कि 9 इंटू रूट में क्या बचा, 15। क्या था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ दिस चैप्टर इज 9 इंटू रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये हमारा एरिया आया 9 इंटू रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी और ये चैप्टर भी अच्छे तरीके से। तो कल हम करेंगे एक न्यू चैप्टर, वो भी कुछ नई बातों के साथ। बाय बाय।